हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट के कुछ मेजर न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर रिसेंट वाली क्रैश के बारे में बात करें तो उसमें से फ्रेंड्स एक रीज़न थी रसिया की सेंट्रल बैंक, जिसने ये बोल दिया था कि वो जो कंप्लीट बन चाहता है क्रिप्टो पर। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा भी कुछ रीज़न थे, बट यहाँ पे हम लोग क्रैश के रीज़न के बारे में बात नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग अभी के टाइम पर जो करंट मार्केट में जो मुख्य मुख्य जो न्यूज़ होती है ना, जो मेजर न्यूज़ होती है, उनके बारे में बात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये जो न्यूज़ है रसिया से बिलोंग करती है। तो चलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि रशियन गवर्नमेंट एग्रीज ऑन रोड मैप टू रेगुलेट क्रिप्टो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है कि जो रसिया का जो गवर्नमेंट है ना, वो एग्री हुआ है, रोड मैप तैयार करना चाहता है। रोड मैप एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रेटजी बोल सकते हो, कि मतलब प्लान बोल सकते हो। तो क्रिप्टो को रेगुलेट करने का यहाँ पे बात जो है सूत्र के हवाले से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलो अब इसमें और क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं, समझते हैं। उसके बाद ऐसे ही और भी मार्केट में जो हॉट कंटेंट हो, मतलब कि जो मेजर न्यूज हो, उसे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड अदर ऑफिशियल बॉडीज एग्रीड ऑन प्रिंसिपल्स फॉर फ्यूचर क्रिप्टो रेगुलेशन द बैंक ऑफ रसिया ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन का बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को आया द बैंक ऑफ रसिया ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे दिख रहा है, जबकि ऊपर में इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो है, अदर जो ऑफिशियल बॉडीज हैं, मतलब जो और भी अच्छे अच्छे पोस्ट औहदा के जो लोग हैं, वो सब सहमति दिखाए हैं किस सिद्धांत पे, तो फ्यूचर में क्रिप्टो को रेगुलेट करने को लेकर। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नीचे, और उसके अलावा जो अब इस न्यूज़ में निकल कर आता है तो उसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने थोड़ा सा भी रीड किया, तो यहाँ पे है कि इस साल के अंत तक, यहाँ पे अगर देखो आप, तो इन प्लेस बाई द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के अंत तक जो है रेगुलेशन जो है उसको, मतलब यहाँ पे कर देने की बात कही जा रही है, रेगुलेट कर देने की बात कही जा रही है। और ये क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अ रोड मैप रिव्यूड बाय द रसियन न्यूज एजेंसी। तो फ्रेंड्स, ये आरबीके जो है ना, ये रसिया की न्यूज एजेंसी है, जिसने उनका जो रोड मैप है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर, उसे थोड़ा सा रिव्यू किया है। और वहीं से जो जो रिपोर्ट और जो कुछ भी मतलब न्यूज़ निकल कर आई है, उसने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर अपोजिशन की, तो अपोजिशन पोजीशन में अगर कुछ कोई है तो वो है बैंक ऑफ रसिया। और उसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने लास्ट वीक में बोला था, तो यहाँ पे यही लाइन को इंक्लूड किया गया है कि लास्ट वीक में क्या बोला गया था, तो फुल बैन बोला गया था। कहाँ पे, तो ट्रेडिंग में, माइनिंग में और पेमेंट में। और ये किसके द्वारा बोली गई थी, तो बैंक ऑफ रसिया के बारे में बोली गई थी। इस लाइन में इन्होंने ये बोला। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इस रोड मैप में कौन कौन साइन किया है, कितने लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है कि द रोड मैप जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये इनका रहा नाम, इनके द्वारा जो है साइन किया गया है। और ये किसके जरिए, तो अकॉर्डिंग टू आरबीके। आरबीके एक न्यूज एजेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। उसके अलावा सजेस्ट इंट्रोड्यूसिंग केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स फॉर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये भी सजेशन दिया गया है कि जो है आपको केवाईसी होगा, और उसके अलावा फ्रेंड्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी रूल बनेगा। जैसे कि इंडिया में फ्रेंड्स क्या था, क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, जो स्कैम आए दिन होते हैं, मतलब बहुत तरह की जो चीज़ है ना, जो निगेटिविटी है जो इसमें देखने को मिलती है। तो हर तरह से अगर सबको दूर करना है तो टाइम टेकन तो लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ की फीचर्स को इंक्लूड किया है, डिफाइनिंग देयर रेगुलेटरी स्टेटस। उसके अलावा है मैंडेटिंग अ सुपरवाइजरी बॉडी, इस्टेब्लिशिंग पेनाल्टीज फॉर दोज हु डोंट प्ले बाय द रूल्स। और यहाँ पे इसमें मतलब क्या क्या इंक्लूड रहेगा, किस किस चीज़ को हाईलाइट किया गया, इसी को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे है केवाईसी फ्रेंड्स, उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का बात कही गई है। उसके अलावा फिर यह मनी लॉन्ड्रिंग किसके लिए, तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए। रेगुलेटरी एक स्टेटस होगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे है कि पेनाल्टी है फ्रेंड्स, किसके लिए, तो जो रूल को तोड़ते हैं, जैसा कि इंडिया में भी हुआ था कि जो भी फ्रेमवर्क वगैरह रेगुलेशन बन जाएगा आगे चल के, उसको जो भी मतलब तोड़ेगा, जो ब्रेक करेगा, रूल को नहीं मानेगा, तो उसके लिए पेनाल्टी भी होगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इसी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब एक एक चीज़ को पूरा पढ़ के बताना इसमें ज़रूरी है, बिकॉज अदर भी न्यूज़ को हम लोग को देखना है। तो मेन जो पते की बात थी वो ये थी कि इस साल के अंत तक यहाँ पे इनका रोड मैप जो है वो उसके अकॉर्डिंग है कि रेगुलेशन जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए कर दिया जाएगा। और लगभग लगभग सारे जो मिनिस्टर है, जो ऑफिशियल बॉडीज हैं, वो एग्रीमेंट पर राजी है, उन्होंने साइन किया है। और सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो अपडेट है ये भी एक बड़ी अपडेट है। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम देखो तो यहाँ पे है कि गूगल पे क्रिप्टो करेंसी मूव। तो यहाँ पे है कि जो गूगल पे है उसका क्रिप्टो करेंसी मूव। उसके अलावा है कि प्लेटफॉर्म में इंटर बिटकॉइन इथेरियम स्पेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे में बोला गया, तो मतलब ये ऐसा न्यूज़ से पता चलता है कि मतलब जो गूगल पे है ना, वो अपना
स्टेप इन करने का सोच रहा है, मतलब एंट्री लेने का सोच रहा है। कहाँ पे? तो क्रिप्टो मार्केट में। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा जो भी डिटेल है उसे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रेंड्स है कि गूगल टू हायर एर्नोल्ड गोल्डबर्ग, जो कि क्या है? तो फॉर्मर पेपल एग्जीक्यूटिव है। तो किसके लिए ये हायर करना है? तो टू रन इट्स पेमेंट ऑपरेशंस एंड फॉर्म अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्रुप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से देखना, इनको हायर करने का मूड है किसका? तो गूगल का। किसके लिए? तो पेमेंट ऑपरेशन को रन करने के लिए और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाने के लिए। उसके अलावा एंड टू स्ट्रेटेजाइज एंड इम्प्लीमेंट गूगल पे क्रिप्टो करेंसी मूव। तो फ्रेंड्स उसके अलावा स्ट्रेटेजी बना के गूगल पे क्रिप्टो करेंसी, मतलब गूगल पे जो क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लेने का सोच रहा है, तो किस तरीके से उसे एंट्री कराना है, कैसे कराना है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करके उसका इम्प्लीमेशन करना और इसको अच्छे से एंट्री कराना गूगल पे का। तो फ्रेंड्स और थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ते हैं, जो भी अपडेट निकल जाए फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस वाले लाइन में है कि जो कंपनी है ना, वो क्या कर रही है? तो वो अपना नज़र भिड़ाए हुए है किस चीज़ के लिए? तो वो क्रिप्टो करेंसीज लाइक, जैसे यहाँ पे उदाहरण तौर पर दिया गया, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को अपने गूगल पे के प्लेटफॉर्म पे लाने का प्लान है। तो फ्रेंड्स ये इसको क्या करना चाहते हैं, किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, तो ये सब कुछ आने वाले टाइम पे और क्लियर हो जाता है। बट अभी इतना सुन के भी अच्छा लगता है कि भाई गूगल पे भी जो है वो एंट्री लेने की सोच रही है। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री भी टाइम पर है, अगर वो क्रिप्टो करेंसी में अपना मूव लेने का सोच रहा है, अगर एंट्री लेने का सोच रहा है, तो ये क्रिप्टो होल्डर्स के लिए, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये सब है पॉजिटिव न्यूज़। जिस तरह से आए दिन मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज़ आती है और क्रिप्टो मार्केट को लॉस करा देती है या फिर जो डंप करा देती है, उसी तरह से ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे ये पता चलता है कि इसका फ्यूचर कैसा है, आने वाला टाइम क्रिप्टो मार्केट का कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स लगभग इसका भी जो ये है, ये सब मैंने बता दिया है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक र्यूमर करके भी एक लाइन है, तो उसे भी हम लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसे पढ़ लेने से देखते हैं क्या निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो र्यूमर है, मतलब जो अफवाह है, वो कब से मजबूत हुआ है, कब से तेज हुआ है? तो जब से कि बिल रेडी हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख लो, आफ्टर बिल रेडी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल के जो प्रेसिडेंट है, किस चीज़ के? तो गूगल्स प्रेसिडेंट ऑफ कॉमर्स, जो गूगल प्रेसिडेंट है कॉमर्स के, कॉमर्शियल लाइन के, उनका ये कहना है कि द मूव इज पार्ट ऑफ अ ब्रोडर स्ट्रेटजी टू टीम अप विद अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये जो मूव है, जो नया गूगल पे का मूव होने वाला है, स्टेप होने वाला है, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी का पार्ट है टीम अप करने के लिए, और वही बहुत ही बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है। और उसी में फिर यहाँ पे ये जो चीज़ थी, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज, आप देख सकते हो, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी भी सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स ये वाली अपडेट मैंने आपको लगभग अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो चलो साथ ही साथ अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स ये वाली जो अपडेट है फ्रेंड्स, ये लास्ट अपडेट है अभी के आज के दिन की, मतलब जो मुझे बड़ी लगी मैंने उसको इंक्लूड कर दिया अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स इस वाले अपडेट को पढ़ो तो यहाँ पे है कि आफ्टर ट्विटर इंटरेक्शन बिटवीन एलन मस्क MC डोनाल्ड्स राइज ऑफ न्यू क्रिप्टो ग्रीमेस क्वाइन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वाइन है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो चलो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाने वाली है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एलन मस्क और MC डोनाल्ड के बीच में ट्विटर इंटरेक्शन दोनों के बीच में क्या हुई है, राइज ऑफ न्यू क्रिप्टो जिसको ग्रीमेस क्वाइन बोला जा रहा है, ये सब कुछ क्या है, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं होने वाला। तो चलो मैं क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ क्या था कि ट्विटर पे एलन मस्क ने एक ट्वीट की थी, जो जिस ट्वीट में फ्रेंड्स क्या था, तो फ्रेंड्स इस वाले लाइन को देखो तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जैसा कि एलन मस्क किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्वीट करके उसके प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने के लिए जाने जाते हैं, जो कि टेस्ला के CEO है। इस वाले लाइन में यही सब चीज़ कही गई थी, तो इसलिए इसे साइड करते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग को पहले से पता है। तो फ्रेंड्स अब देखा जाए कि शुरुआती सप्ताह में मस्क ने क्या ट्वीट किया था, तो वो ट्वीट ये किए थे ना कि वो खुशी खुशी MC डोनाल्ड को, मतलब जो होते हैं ना उनका प्रोडक्ट, जो खाने वाली चीज़ है, तो फ्रेंड्स मेन सेंस समझो, तो उसे वो खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। उसका जो मील होता है, जो उसके फास्ट फूड होते हैं, उससे खाना पसंद करेंगे। बट कब करेंगे फ्रेंड्स, अगर जो कंपनी है ना वो डॉज कॉइन को पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तब वो खुशी खुशी उसके मील और फास्ट फूड को खाना पसंद करेंगे। किसके? तो MC डोनाल्ड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में MC डोनाल्ड्स ने पोस्ट किया ट्विटर पे, और उन्होंने क्या कहा कि इट विल एक्सेप्ट डॉज कॉइन इफ टेस्ला स्टार्ट टेकिंग ग्रीमेस कॉइन। तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे अगर जो टेस्ला है वो ग्रीमेस कॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। जैसे कि टेस्ला
ने क्या बोला कि वो अब डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट मोड में। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि हम लोग भी अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने मतलब फास्ट फूड और मील के लिए पेमेंट में डॉज कॉइन को लेंगे, अगर आप जो ग्रीमेस कॉइन है उसे अपना एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आते हैं ग्रीमेस कॉइन पे। तो यहाँ पे ग्रीमेस कॉइन जो है फ्रेंड्स कोई भी ये रियल कॉइन नहीं है, यहाँ पे साफ साफ पढ़ लो, ग्रीमेस कॉइन इज नॉट अ रियल क्रिप्टो करेंसी बट अ मेड अप नेम बेस्ड ऑन ग्रीमेस। तो फ्रेंड्स इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया, बात बात में बस बोल दिया, क्योंकि उनका एक्सेप्ट करने का कोई मूड नहीं है। तो जवाब देते हुए जो उनको ठीक लगा एमसी डोनाल्ड के टीम को, उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि ग्रीमेस कॉइन को आप एक्सेप्ट करो, हम डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात यह आती है कि ग्रीमेस कॉइन क्या है। तो ग्रीमेस कॉइन कोई रियल कॉइन क्रिप्टो करेंसी अभी नहीं है, बस ये एक नाम है, नाम मात्र है। और ग्रीमेस जो नाम है ये क्या नाम है फ्रेंड्स, तो जो कैरेक्टर है ना जिसको एमसी डोनाल्ड कॉमर्शियल जो फीचर करती है, उसी कैरेक्टर का नाम है ग्रीमेस। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जितने भी अपडेट्स थे उनको मैंने बता दिया आपको। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर इसी तरह से वीडियोज आपको हमेशा चाहिए, मैं अपने चैनल पे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझा के आप तक पहुंचाता हूं। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज के जो अपडेट होते हैं, जो कॉइन के अपडेट होते हैं, उन पर भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।